नमस्कार दोस्तों, मैं एकलव्य साहू अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जी पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए एसीएफ रेंजर पेपर सेकेंड का मॉड आंसर की लाया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होगा। आप लोगों ने कितना कवर किया यह सब आपको पता चलेगा। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करें और देखें कि आप लोग कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। तो चलिए, इससे पहले और मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसका जो आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री उसका भी मैंने वीडियो बना कर दिया है, तो आप लोग मेरे चैनल पे के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 74 नंबर से स्टार्ट होगा। तो गुणसूत्रों की रचना में संलग्न डीएनए निम्न में से किसे जोड़ता है? दो अर्धसूत्र गुणसूत्रों को, तो दो न्यूक्लियोसोम को ये जोड़ता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि सभी कैंडिडेट के साथ ये पहुंचता जाए। ठीक है, और आप लोगों का सपोर्ट से ही हम लोग इतने अच्छे से मेहनत करते हैं कि आप लोगों को हर सुविधा बेनिफिट्स मिलते रहे उसका। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो 75वें नंबर का क्वेश्चन है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए की द्विचक्राकार रचना निम्न में से किस प्रकार का है? तो इसका बी डीएनए प्रकार का है। ठीक है दोस्तों, चलिए, कैल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के अणु को कौन यौगिक ग्रहण करता है? तो आप लोग जब कैल्विन चक्र होता है तो उसमें जो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रिबुलोज 1,5 डाइफॉस्फेट। इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को यौगिक ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, तो 77वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कारक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सीमाकारी कारक नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, प्रकाश, क्लोरोफिल। तो इसका राइट आंसर तो ऑक्सीजन जी हाँ दोस्तों, जो सीमाकारी कारक नहीं तो ऑक्सीजन हो जाएगा। तो देखते हैं 78वें, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित रहता है? तो ये बहुत ही थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन था, है ना, और ये डाउटफुल है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। लेकिन मेरे ख्याल से अधिकतर वो क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? तो स्टोमा में होता है। तो इसका आंसर मैं स्टोमा को बता रहा हूँ। आप लोगों को अगर इसका आंसर करेक्ट पता होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 79 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस स्रोत से निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस स्रोत से निकलता है? तो वो CO2 से निकलेगा, जल से निकलेगा, पत्तियों में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट से, प्रकाश संश्लेषण के विक्रियों में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किस स्रोत से निकलता है? तो वो जल के रूप में से निकलता है। चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हार्मोन रंध्रों को बंद कर देता है? तो एब्सिसिक एसिड होता है वो की, है ना। तो हार्मोन रंध्रों को स्टोमेटो को बंद कर देता है। तो 80 नंबर का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो। चलिए दोस्तों, एक 81 नंबर का क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? तो आप लोगों को पता होगा ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया का जो अंतिम उत्पाद होता है वो पायरुविक एसिड हो जाता है। इसके तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्रेब्स चक्र संपादित होने का स्थान कहाँ है? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि क्रेब्स चक्र की जो क्रिया है वो कहाँ पर पूर्ण होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया के कोशिका द्रव्य में वो पूर्ण होती। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वो पूर्ण संपादित होती है। चलिए 83 नंबर का क्वेश्चन है, अपरिपक्व फलों का गिरना किसके छिड़काव से रोका जाता है? तो NAA से रोका जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 83 नंबर में। तो 84 नंबर का क्वेश्चन, अनिषेक जनन किस उपचार द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो इसका सॉरी इसके लिए, क्योंकि इसका आंसर मुझे अच्छे से मालूम नहीं है और मैंने देखा भी तो उस वक्त मिला नहीं। ये अगर इसका आंसर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। क्योंकि अनिषेक जनन किस उपचार द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो प्रकाश कार के अनावरण से, निम्न उच्च ताप से, आर्द्रता में बढ़ोतरी से, आर्द्रता की कमी से। इसको मुझे आंसर पता नहीं है, तो सॉरी उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक बड़ा तथा सर्वाधिक छोटा पुष्प क्रमशः निम्न में से किस पौधे में मिलता है? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेफ्लेसिया व वोल्फिया में ये छोटा पुष्प और सर्वाधिक बड़ा पुष्प दोनों देखने को मिलता है। ठीक है, इस टाइम में वर्धी जनन होता है। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, 12th में आप लोगों ने पढ़ा था और ग्रेजुएशन तो आप लोग वो कर ली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मुकुलन द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 87 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक रूप से अनिषेक फलन किस फल में मिलता है? तो आप लोगों को पता है अमरूद, आम से भी सब में, लेकिन केला
में नहीं होता ये, केला में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 88 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें प्राणी सदृश पोषण पाया जाता है? तो इसमें तो इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि इसमें प्रोटोजोआ में सभी आ जाते हैं, तो प्रोटोजोआ से है तो, लेकिन प्रोटोजोआ दिया नहीं, इसमें दिया है। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएगा, जरूर बताएगा। 89 नंबर का क्वेश्चन है, 89 नंबर, तो निम्न में से कौन सा एक वसा के पाचन और वसा में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है? तो ये तो वसा के पाचन के लिए पृथ्वी से ये ऑप्शन निकला था, लेकिन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आतीय रस मतलब इंटेस्टाइनल जाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कठोर व्यायाम के समय ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के अंत में मांसपेशी में बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। आप लोगों को पता है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, शरीर को ऊर्जा देने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग होने पर RQ 1 से अधिक हो जाता है? तो वसा का 0.70 से 0.80 तक होता है। प्रोटीन का होता है 80 से 90, और ग्लूकोज का होता है क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है तो इसका 1 होता है, और कार्बनिक अम्ल इसका इसका 1 से 1 या 1 से कम ही होता है ना। तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। मैंने तो इसको 1 से अधिक बोला तो कार्बनिक अम्ल ही डाल दिया, क्योंकि ये थोड़ा 1 से अधिक होता ही है। अधिकतर लोगों ने जनरली ग्लूकोज को डाला होगा, क्योंकि लेकिन ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है, इस कारण से उसका जो RQ मान है वो 1 होगा। तो सही बोले हैं, तो सॉरी बैकग्राउंड आवाज के लिए। तो निम्न में से किस अंतःस्रावी ग्रंथि से रक्त का थैला संबंधित है? तो थायराइड से, पीयूष ग्रंथि से हो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड्स बोला जाता है, उसमें से है। पैरामीशियम में कौन से संकुचन रिक्तिका है? पैरामीशियम में कौन से संकुचन से तो पैरामीशियम में कौन से संकुचन से रिक्तिका तेजी से कम मान होती है दोस्तों? तो अग्रेसिला उसका कम मान होती है। चलिए देखते हैं 94 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक श्वेत रक्त कोशिका अकड़ी श्वेताणु गैर भक्षक कोशिका है और एंटीबॉडीज बनाते हैं? मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ वाइट ब्लड सेल इज एग्रेनुलोसाइट नॉन फैगोसाइट एंड फॉर्म एंटीबॉडीज? तो ये जो सभी लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल और इसिनोफिल से ये सभी क्या होते हैं, इसके जो है ना लिम्फोसाइट के, वो घटक ही है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोग ये सभी क्या है, घटक है उसका, है ना, जो श्वेत रक्त तो वाइट ब्लड के कार्पोरेशन उसके घटक है। तो आप लोग इसका आंसर खुद से देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा डाउटफुल है, तो किसको देगा आयोग पता नहीं है आंसर, तो आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लीजिए। तो चलिए 95 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से एक प्रोटोस्टोमिया है? तो इसका भी आंसर मेरे को नहीं मिला है, तो आप लोग इसको उसके लिए सॉरी। तो आप लोग अच्छे से करिएगा और मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या है। 96 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं, उत्परिवर्तन विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि यह नई विभिन्नताएं उत्पन्न करता है ना। म्यूटेशन इज एसेंशियल फॉर इवोल्यूशन बिकॉज इट तो प्रोड्यूसेस न्यू वेरिएशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो CPR है, कार्डियोपल्मोनरी रिससाइटेशन, वह क्रिया है जिसमें एकाएक हृदय के काम बंद कर देने के बाद अप्राकृतिक रूप से लगभग सामान्य श्वसन व रक्त संचार की क्रिया को आरंभ कराया जाता है। ऐसा किया जाता है क्योंकि कई बार छाती पर दबाव देकर ये दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 23 क्वेश्चन बायोलॉजी का था वो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब तो करिएगा ही, ताकि मेरे और सब्सक्राइब करिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू।